ओम शांति। 14 जून 2023 बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारी पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर से बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है या बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सॉल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सॉल। तो ज़रूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठीक कर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है, तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। या मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है झूठ, झूठी माया, झूठी काया, है ही झूठ खंड। सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है। इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर, नॉलेज फूल, यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। यह है आर्फन दुनिया। सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौर नर्क कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नर्कवासी हैं तो ज़रूर नर्क से ट्रांसफ़र होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्गवास में ले सकते हैं। वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया
कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमार्टल है, शरीर मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का भी गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाप समझाते हैं, जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे, उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। बाप कहते हैं, आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना शरीर सूक्ष्म है। परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते, मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते हैं। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें यह आदि मद अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं, यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी हैं। भारत कितना उच्च था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते, यह है घोर अंधियारा। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है। निराकार हेवनली गॉड फादर की ही महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते, हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले, फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए से बाबा कहते हैं, बच्चे तुम उन सबको छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता है। तुम सब ब्राइडस हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए। माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। यह है रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। जिसके लिए गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। माता पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो?
बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। यह है रुद्र शिव भगवन्नुवच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पे अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने, मनुष्य देवता बनने आए हो। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते यह भारत देवी राजस्थान था। हीरे ज्वारों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो माता पिता के सम्मुख बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का सन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो। इसलिए बाप कहते हैं, सर्वधर्मानी, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। बाप कहते इस देह का भान छोड़ो। मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाप कहते हैं, मैं इस तन का लॉन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे। कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं। इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना। यह है रूहानी यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाप दादा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट में सुनते हैं। निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान है आज का
किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण: सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। यह आदत डालो तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। स्लोगन है आज का: कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्मयोग की स्थिति का वर्णन करो। सुनते हैं आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। जब हम ओम शांति कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है, तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकारा बड़े चौड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं, बच्चे, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं, मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते। परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं, तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, उसकी सारी नॉलेज हमें अभी मिल रही है। अच्छा, ओम शांति।